तो इसमें बताया गया कि जो इसके ऊपर गुम्बद थी ये शायद से कोलकाता के म्यूजियम में रखा गया है। लेकिन ईस्ट चंपारण इस बात को क्लियरिफाई नहीं कर पा रहा है, ना ही यहाँ पे गार्ड है। हालांकि यहाँ पे ऑफिशियली रूप से गार्ड है, लेकिन ऑन ग्राउंड जब आप आएंगे यहाँ पे तो कोई गार्ड नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यही वहां पे जाइएगा आप तो धूल मिट्टी पड़ा होगा। उसके बगल में शायद से शौचालय बना हुआ है, लेकिन उस शौचालय में जाने के लिए आपको कम से कम जंगल झाड़ियों को पार करते हुए जाना होगा। आपके पैर में कुछ भी चुभ सकता है, भांग का है, कुछ दूब वूब है, घास फूस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। अभी हमारी मौजूदगी पूर्वी चंपारण के अर्रज प्रखंड के पास है और अर्रज प्रखंड में एक बहुत ही बड़ा धरोहर है। एक धरोहर है बिहार के काशी के नाम से जाने जाने वाला सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर। दूसरा है अशोक सम्राट ने बनाया था एक अशोक स्तंभ। लेकिन इस अशोक स्तंभ की बदहाली आप देख लीजिए कि किस स्थिति में पड़ी है। जब मैं पढ़ रहा था इस चंपारण के ऑफिशियल साइट पे, तो इसमें बताया गया कि जो इसके ऊपर गुम्बद थी ये शायद से कोलकाता के म्यूजियम में रखा गया है। लेकिन ईस्ट चंपारण इस बात को क्लियरिफाई नहीं कर पा रहा है कि वो रखा गया है कि नहीं रखा गया है, क्योंकि वो पहले ही कह रहा है कि शायद। अब शायद में आप सोच सकते हैं कि होगा भी, नहीं भी होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब मैं यहाँ से एंट्री ले रहा था तो यहाँ पे एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला मुझे जो इस बात को क्लैरिफाई कर सके या पूछ सके मुझसे कि आप सर जा कहाँ रहे हैं, आप हैं कौन। ना ही यहाँ पे गार्ड है। हालांकि यहाँ पे ऑफिशियली रूप से गार्ड है, लेकिन ऑन ग्राउंड जब आप आएंगे यहाँ पे तो कोई गार्ड नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहीं के लोकल जो लोग भी हैं वो गार्ड हैं, गार्ड के रूप में तैनात है और यहाँ पे रहते नहीं, अपना काम करते हैं। LIC के एजेंट हैं या कुछ भी है, जो भी होंगे वो हैं, अपना काम करते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इसकी बदहाली को थोड़ी सी स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जो यहाँ पे इस जितने घास हैं और जितने पेड़ पौधे हैं अनवांटेड इसको काट रहे हैं ताकि इसको अच्छे ढंग से पेश किया जा सके। बाकी यहाँ पे कुछ लोग थे जिनसे मैंने बात किया। लोग उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं घूमने, लेकिन जब घूमने आ रहे हैं तो उनको एक ही चीज हाथ लग रही है, वो है सिर्फ निराशा। क्योंकि जब आप आते हैं किसी चीज को लेकर तो एक दिमाग में इमेजिनेशन होता है कि अशोक सम्राट के स्तंभ को देखने जा रहे हैं, अशोक सम्राट का स्तंभ है, कुछ ऐसा होगा ऐसा होगा। लेकिन जब आएंगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे एक ऐसा इंसान नहीं है जो आपको गाइड कर सके, यहाँ पे एक ऐसा गार्ड नहीं है जो आपका वैलिड प्रूफ ले सके कि आप हैं कौन, आप जा कहाँ रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे एक भी वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है। आप सोचिए कि कोई यूपी से आ रहा है, कोई मोतिहारी से आ रहा है, कोई और डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, यहाँ पे एक भी ऐसा शौचालय नहीं है जहाँ पे इंसान अपनी नेचुरल चीजों को थ्रो आउट कर सके। यहाँ पे एक चापाकल है, यहाँ पे कोई नल की व्यवस्था नहीं है। पीछे मेरे 2 रूम बना हुआ है, घर टाइप का बना हुआ है, जिसको अतिथि गृह के नाम से जाना जाता है। लेकिन वो अतिथि गृह तभी खुलता है जब किसी मंत्री का, किसी नेता का दौरा हो और वो पूछ दे कि साहब यहाँ पे कुछ है, तो साहब को दिखाने के लिए 2 अतिथि गृह बनाया गया है। एक शायद से पुराना हो गया है तो दूसरा नया बनाया गया है, लेकिन उस नए की भी स्थिति अब पुराने से बदतर हो जाएगी क्योंकि उसकी देखरेख नहीं हो रही है। वहां पे जाइएगा आप तो धूल मिट्टी पड़ा होगा। उसके बगल में शायद से शौचालय बना हुआ है, लेकिन उस शौचालय में जाने के लिए आपको कम से कम जंगल झाड़ियों को पार करते हुए जाना होगा। आपके पैर में कुछ भी चुभ सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उस शौचालय की स्थिति क्या होगी उसका भी कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बनने से पहले बना होगा और उसी समय से बंद पड़ा है कटाक्ष के रूप में। बाकी आप इसकी स्थिति देखिए कि यहाँ पे सरकार इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि प्रदूषण ना फैले, शुद्ध हवा, स्वच्छ भारत का जो एक संकल्पना है कि लोगों को फ्रेश एयर मिले, फ्रेश एयर के लिए यहाँ पे जंगल झाड़ी का व्यवस्था कर दिया गया है। सरकार जो यहाँ पे फंड लाती है उसके नाम पे यहाँ पे जंगल झाड़ी उगाती है, ताकि यहाँ पे अगर कोई पेड़ पौधे अच्छा लगा देगी डेकोरेशन वाला तो अच्छा दिखेगा। तो उस सरकार को नहीं चाहिए, यहाँ पे जंगल झाड़ी लगाती है, भांग का है, कुछ दूब वूब है, घास फूस है। सरकार इस पे पूरा फोकस कर रही है, इसमें खाद उद भी डालती है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, जो भी लोग हैं, सब इस पे फोकस करते हैं ताकि इसके विकास अच्छे ढंग से हो, लोगों को फ्रेश एयर मिले। नेचुरल चीजों से फ्रेश एयर मिलता है। बाकी इसकी बदहाली की स्थिति देख लीजिए कि इस पे भी लोग आके, जो अशोक सम्राट ने कुछ लिखवाया था पत्थर पे वो तो लिखा ही हुआ है, लेकिन लोग भी यहाँ के कमाल है। अगर यहाँ पे कोई गार्ड रहता, कोई इंसान रहता इसकी देख रेख करने वाले, तो शायद लोग अपना आर्ट नहीं करते। कला अच्छी चीज है, लेकिन कला की जगह होती है, कला की अपनी फील्ड होती है। अगर आपके पास कला है तो आप जाइए, उसको सोशल मीडिया पे डालिए, आप जाइए कला के क्षेत्र में, जिस फील्ड से है उस फील्ड में जाइए
और वहाँ पे कला दिखाई। अब इसका क्या मतलब है कि आप आएंगे और अशोक सम्राट के स्तंभ पे आप अपनी कला दिखाएंगे। अगर शायद से कोई यहाँ इंसान रहता तो इस कला को दिखाने के यहाँ पे रोका जा सकता था, क्योंकि इस पे कला दिखाने का चीज़ नहीं है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है। लोग आते हैं तो इससे गलत इमेज लोगों के ध्यान में जाती है कि बिहार के लोग ऐसे हैं। अब बताइए, सोचिए, देखने वाली बात है कि इस पे वो क्लब क्या क्या 1947 खुद से लिख दिया, जबकि 246 BC का स्थापना है। तो लोग अपने से इसमें बातें बना देंगे, अपना से स्टोरी बना देंगे। बाकी वहां पे भी एक ईंट का बनाया गया है, ऐसा मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में हम लोग देखे हैं सिविलाइजेशन में, वैसा देखने को मिल रहा है। बाकी इसकी देख रेख के लिए कोई ऐसा इंसान नहीं है। अतिथि गृह में जाने के लिए भी आपको पेड़ पौधे जंगल झाड़ियों का सामना करना पड़ेगा। बैठने के लिए आपको जमीन पर बैठना होगा। ऐसा कोई चीज नहीं है कि आप 5 मिनट के लिए बैठ सकें। कोई ऐसा बनाया नहीं गया है सीटिंग के लिए कि आप बैठ के इस चीज को देख सके। आप थक के आ रहे हैं कहीं से तो आप इस चीज का आनंद ले सके थोड़ा बैठ के, कि हाँ, पानी पीने के लिए कोई नल की सुविधा नहीं है, या फिर कल भी है, चप्पा कल भी है, तो वहाँ पे एक ग्लास का भी व्यवस्था नहीं है कि अगर आप प्यासे हैं तो आप जाके पानी पी सके। सोचिए स्थिति है इतने बड़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस का, और शायद से इस पे नजर सरकार की नहीं पड़ रही है। अगर सरकार की पड़ती तो यहाँ से ठीक कुछ दूर पे सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर है, इसको इंटरकनेक्ट किया जाता तो शायद टूरिस्ट प्लेसेस के रूप में अच्छे तरीके से उभर के आता और यहाँ से रेवेन्यू भी जनरेट होती। अगर ऐसे स्थिति में छोड़ देंगे तो कुछ दिन में ये भी अपने आप को मरा हुआ समझ लेंगे और इसकी जिंदगी है, एक हर चीज का लाइफ होता है, खत्म हो जाएगी और लोग आना बंद कर देंगे। अगर यहाँ से कोई यूपी से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई अन्य डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है और यहाँ से देख के जाएगा तो आने वाले 10 लोगों को मना करेगा। अगर कोई सोच रहा होगा कि मैं यहाँ पे आकर देखता हूँ तो मना करेगा, भाई कुछ नहीं है यहाँ पे, जाओगे क्या करने, वो दिखाएगा फोटो। तो इस पे फोकस करने की जरूरत है और इसको कनेक्ट करने की जरूरत है, ताकि विकास होगा तो बिहार का नाम होगा, बिहार का नाम होगा तो अरेराज प्रखंड का नाम होगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ चीज है। टूरिस्ट प्लेसेस के रूप में सब चीज का विकास होगा, व्यापार का विकास होगा, रोड बदलेंगे, सब चीज होगा। बाकी सरकार भाषण देती है, यहाँ के जो विधायक हैं जाके अम्बेडकर पे भाषण देते हैं, शायद उतना भाषण देने के बजाय अपने क्षेत्र में विकास कर लेते तो इस बदहाली में आज नहीं रहता। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज से जारी है आपका पॉलिटिकल कवरेज, बने रहिएगा आप नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।